तो दिल्ली चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर बीएसपी ने उम्मीदवारों की जारी की है लिस्ट। और मटिया महल से तेजराम बीएसपी उम्मीदवार और बल्ली मारान से सोनू कुमार को बीएसपी का टिकट, चांदनी चौक से कालीचरण बीएसपी उम्मीदवार बनाए गए हैं। करोल बाग से रणजीत कुमार को उम्मीदवार बनाया है बीएसपी ने। और बीएसपी उम्मीदवार गांधीनगर से यहाँ पर टीक राज सिंह बीएसपी उम्मीदवार बनाए गए हैं। नई दिल्ली सीट से वीरेंद्र बीएसपी उम्मीदवार और साथ ही शाहदराज से धर्मेंद्र कुमार बीएसपी उम्मीदवार हैं। तो देखिए, उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है बीएसपी ने। और ऐसे में जो तमाम बड़ी सीटें हैं वहां पर उन सीटों की लिस्ट सामने आ चुकी है, जिसमें से गांधीनगर की अगर बात करें तो टीक राज सिंह बीएसपी उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर दिल्ली चुनाव से जुड़ी आपको बता रहे हैं, जहां पर नई दिल्ली सीट से वीरेंद्र बीएसपी उम्मीदवार और इसके अलावा और भी कई नाम ऐसे हैं, जिसमें से शाहदरा से धर्मेंद्र कुमार बीएसपी उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में तमाम वो नाम हैं। और ऐसे में जो बड़ी सीटें हैं, जिसमें से मटिया महल से तेजराम बीएसपी उम्मीदवार बनाए गए हैं। इनके अलावा आपको बता दें कि इस दौरान बल्ली मारन से सोनू कुमार को बीएसपी का टिकट दिया गया है। और साथ ही चांदनी चौक की बात करें तो कालीचरण बीएसपी उम्मीदवार। कांटे की टक्कर कई ऐसी सीटें हैं जहां पर देखने को मिल रही है। करोल बाग से रणजीत कुमार बीएसपी उम्मीदवार इन्हें बनाया गया है। तो बीएसपी ने यानी कि बहुजन समाज पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी की है प्रत्याशियों की, जिसमें से गांधीनगर से टीक राज सिंह बीएसपी उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो नई दिल्ली सीट से वीरेंद्र बीएसपी उम्मीदवार हैं। और आपको बता दें कि इस दौरान शाहदरा से धर्मेंद्र कुमार बीएसपी उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर बता दें कि दिल्ली चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। और बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। तमाम ऐसी सीटें, चाहे चांदनी चौक की बात करें, शाहदरा की बात करें, मटिया महल की बात करें, तमाम ऐसी सीटें जहां पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया है बीएसपी ने, वहां से टिकट दे दिया गया है। और ऐसे में बल्ली मारन से सोनू कुमार को बीएसपी का टिकट दिया गया है। इसी के साथ चांदनी चौक से कालीचरण बीएसपी उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर करोल बाग से रणजीत कुमार बीएसपी उम्मीदवार। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पीयूष, अगर बीएसपी की बात करें तो बीएसपी की लिस्ट सामने आ चुकी है, जब उम्मीदवार उतारे हैं बीएसपी ने। और तमाम ऐसी बड़ी सीटें, चाहे चांदनी चौक की बात करें, गांधीनगर की बात करें, शाहदरा की बात करें। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी ने दिल्ली प्रदेश की ओर से खासतौर पे ये जो उम्मीदवारों का जो चयन है वो किया गया था। और कहीं न कहीं उसकी जो सूची है वो बहुजन समाज पार्टी ने जारी कर दी है, जिसमें नरेला से वीरेंद्र खत्री की बात करें, बुराड़ी से गंगाराम की बात करें, आदर्श नगर से अब्दुल जब्बार की बात करें, बादली से रविंद्र कुमार की बात करें, ऐसे तमाम जो चेहरे हैं उनको कहीं न कहीं अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही शालीमार बाग से श्याम कुमार शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। चांदनी चौक से श्री कालीचरण को अपना उम्मीदवार बनाया है। करोल बाग की बात करें, वहां से रणजीत कुमार गंगवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं रजौरी गार्डन से शशि प्रभा को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने उम्मीदवारों के नाम का जो ऐलान है वो कर रही है। और इस बीच बसपा ने भी अपने उम्मीदवार का जो नाम है वो उनके नामों को घोषित कर दिया है। और तमाम जो नाम है वो ऐसे भी चेहरे हैं जो काफी लोकप्रिय भी हैं। और कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी ने काफी मंथन के बाद इन नेताओं को कहीं न कहीं अपना उम्मीदवार जो है वो बनाया है। बिल्कुल पीयूष, लेकिन हम अक्सर हमने देखा है सभी चुनावों में एक जातीय समीकरण को बड़ा ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार उतारे जाते हैं। इस बार अगर दिल्ली की बात करें, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियों ने बड़े ही सोच समझकर एक सूची तैयार की, और उस सूची को बड़े ही मतलब अगर बात करें तो यहाँ पर जातीय समीकरण की बात करें या फिर उनकी लोकप्रियता की बात करें, क्या बीएसपी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला? बिल्कुल, इस बार तमाम जो जातिगत समीकरण है वो सेट किया गया है। और कहीं न कहीं तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जातिगत समीकरण सेट किया है। और इस कड़ी में बहुजन समाज पार्टी की बात करें, उनकी ओर से भी लगातार जो बैठकें हैं वो हुई थी। और कहीं न कहीं जो दिल्ली प्रदेश है उसने काफी मंथन के बाद इन उम्मीदवारों का जो चयन है वो किया है। तो निश्चित रूप से सभी जो उम्मीदवार हैं, बहुजन समाज पार्टी का कहना है कि जिताऊ प्रत्याशी है, तो उस तरीके से जो रणनीति है वो बहुजन समाज पार्टी बनाएगी और कहीं न कहीं दिल्ली में भी प्रचार करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।